370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपको याद होगा कि अभी G20 की जब समिट हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर तक G20 के डेलीगेशन आया और आज जो है ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम देख पा रहे गांव में। आज मैं गया था लाल चौक में, आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। आप लाल चौक के ऊपर जाए, मार्केट्स खुले हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर, ह्यूज चेंजेस हैं। जहां पे नेशनलिज्म की फरवर जो है वो अगर अक्रॉस बच्चे बच्चे तक पहुंच रही है, जहां पे लोगों के अंदर एक ऊर्जा है, देश के लिए कुछ करना है, वही देश, और जिसमें अनुशासन एक प्रवृत्ति बनने की दिशा में जाए, वही देश विकसित देश हो सकता है। उत्तराखंड के अंदर जब हमारे मजदूर भाई जब टनल के अंदर फंस गए थे, किस तरीके से हर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हर आर्म ऑफ द सिविल सोसाइटी, हमने एक्स आर्मी, एक्स फोर्सेस का भी, एनडीआरएफ, अक्रॉस सब लोग ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, और जिसको कहा जा रहा था कि नहीं हो सकता, लोग सोच रहे नहीं होगा, वी कुड मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि अब हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में सोसाइटी में काम कर रहे हैं। जो भी करो बेस्ट करो, पूरी शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो, और सोचो कि ये मेरे काम से देश का क्या भला हो सकता है। और आज ऐसे लोग कर रहे हैं, भले वो इसरो हो गया, भले वो स्पोर्ट्स हो गया, भले वो डिफेंस हो गया, भले वो एग्रीकल्चर हो गया, भले वो फूडवेज हो गया, कहीं पे भी हम एक एरा ऑफ नेगेटिविटी से एक एरा ऑफ पॉजिटिविटी और कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म की तरफ गए। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हमारे देश के सब लोग ये सोचने लग जाए कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, दैट इज सेकेंडरी, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर अपनी लाइफ की ओनरशिप खुद ले सकता हूं, और मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, तो मेरा मानना यह है कि अधिकतर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो सॉल्व हो सकती है और हो रही। आप लोग के अप्रोच में और दूसरों के अप्रोच में डिफरेंस है, और मैं कहना चाहता हूं कि जो ये एनसीसी की जो अप्रोच है, उसी अप्रोच को आज देश के अंदर हर सेक्टर का व्यक्ति अप्लाई कर रहा है। सिंपल उदाहरण देता हूं, आज की गवर्नमेंट को आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन को ही लेना चाहता हूं, अनुशासन को ही लेना चाहता हूं। आज अगर मैं जब ट्रैवल करता हूं, मैं देखता हूं जैसे 2018 के अंदर जब मैं त्रिपुरा के अंदर गया था चुनावों में ट्रैवल करने, तब वहां पे एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी दिल्ली से त्रिपुरा केवल तक। जब मैं 2023 में गया, वो रिकॉर्ड टाइम के अंदर जो टाइम सरकारी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना चाहिए उसके पहले वो एयरपोर्ट तैयार हो गया, मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई। उसके बाद में अगर आप हाईवेज को उठा के देखेंगे, तो पहले होता था कि इंडियन गवर्नमेंट को, अगर आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, कहते थे कि बस projects are not getting completed, now it is getting completed। अगर मैं स्टार्टअप सेक्टर की बात करूं, अगर आप में से कोई युवा डिफेंस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपको क्या पता है कि हमारे देश में पहले सिर्फ और सिर्फ डिफेंस या स्पेस सेक्टर के अंदर, स्पेस सेक्टर में सिर्फ एक स्टार्टअप था। आज अगर आपने देखा होगा जब हमारे इसरो ने किस तरीके से चंद्रयान 2 के तहत पूरे देश में अपना नाम, पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया था, उस वक्त हमारे देश के लोग, हमारे साइंटिस्ट के लिए उसी तरीके से तालियां बजा रहे थे जिसे मैन इन यूनिफॉर्म के लिए बजाते हैं। मान लीजिए कोई हमारी स्पोर्ट्स टीम कुछ इंडिया के लिए बहुत अच्छा करती, उसी के लिए करती। क्या कभी सोच सकते थे कि साइंटिस्ट को इस देश में उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी किसी और प्रोफेशन में मिलती है? बट हो रहा है। और उसी स्पेस सेक्टर में आप जैसे युवाओं ने, जहां एक स्टार्टअप ओनली 10 years बैक था, आज 180 प्लस स्टार्टअप्स हैं। कि हम एक इकोसिस्टम इस देश के अंदर क्रिएट हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आप जैसे युवाओं की जो भी प्रतिभा है, कोई भी प्रतिभा है, उसके लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए। एक देश डेवलप कब होता है?
देश डेवलप सिर्फ और सिर्फ सरकारों से नहीं होता है। देश डेवलप तब होता है जब हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल ये निर्धारित करे कि उसकी स्किल क्या है, उसकी स्किल के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिले और उस अपॉर्चुनिटी के साथ में वो एक अच्छी लाइफ लीड कर सके और उस लाइफ में उसको फायदा हो सके। वर्ल्ड ओवर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे युवाओं ने चाइना से ज्यादा कंपनीज को फॉर्च्यून 500 के साथ में $1 बिलियन के ज्यादा वैल्यूएशन से ले लिया है। मतलब जो कंपनीज जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पहले वहां से चाइना और अमेरिका हुआ करते थे, अब हमारे देश ने पिछले साल, हमारे देश के युवाओं ने चाइना से ज्यादा कंपनीज क्रिएट करी जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। उत्तराखंड के अंदर जब हमारे मजदूर भाई जब टनल के अंदर फंस गए थे, किस तरीके से हर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हर आर्म ऑफ द सिविल सोसाइटी, हमने एक्स आर्मी, एक्स फोर्सेस का भी, एनडीआरएफ, अक्रॉस सब लोग ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। और जिसको कहा जा रहा था कि नहीं हो सकता, लोग सोच रहे नहीं होगा, वी कुड मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि अब हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में सोसाइटी में काम कर रहे हैं। आर्टिकल 370 अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 370 एक प्रोविजन था टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हटाया गया और सही था। क्या था ये? आपको याद होगा कि कैसे एक समय के अंदर पत्थरबाजी की इंसिडेंट कितना नॉर्मल था। इस देश के अंदर कुछ लोग थे जो जब हमारे मैन इन यूनिफॉर्म के ऊपर भी अगर अटैक होता था, उसको भी एज राइट टू प्रोटेस्ट जस्टिफाई करते थे। आज मैं अगर मीडिया की बात करूं, कहीं भी बात करूं, कोई ये डेयर नहीं कर सकता। आज मैं गया था लाल चौक में, आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। आप लाल चौक के ऊपर जाए, मार्केट्स खुले हुए हैं, एवरीथिंग इज देयर, ह्यूज चेंजेस हैपेंड। जम्मू कश्मीर के अंदर पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस तक की प्रोविजन कर दिया जो बाकी सब देश के प्रांतों के अंदर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आपको याद होगा कि अभी G20 की जब समिट हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर तक G20 के डेलीगेशन आया और आज जो है ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम देख पा रहे हैं कि अ कंट्री जहां पे नेशनलिज्म की फरवर जो है वो अगर अक्रॉस बच्चे तक पहुंच रही है, जहां पे लोगों के अंदर एक ऊर्जा है कि देश के लिए कुछ करना है, वही देश, और जिसमें अनुशासन एक प्रवृत्ति बनने की दिशा में जाए, वही देश विकसित देश हो सकता है। उरी में अटैक पाकिस्तानियों ने किया था, हमारे जवानों ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। सो दैट will to do anything has come in the people of this country. कोविड में 14 लाख इंडियंस को हम लेके, हमारे भारतीयों को कौन लेके आए? हमारे फोर्सेस की मदद से, कोलैबोरेटिव एफर्ट की वजह से। तो आज समाज में कोलैबोरेशन है दोस्त। आज आप लोग को सिखाया क्या जाता है कि अपने टीममेट को पहले आगे रखो। आज समाज भी वो सोच रहा है कि देश को पहले आगे रखो, तभी आगे हम बढ़ रहे हैं। युवा भारत को दिशा कौन देगा? युवा भारत को दिशा एनसीसी के कैडेट्स देंगे, आप दोगे। Is that together you as the youth of the country, you आप सब as youth of the country have to make India developed nation। और उसको करने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ रॉकेट साइंस यही है, जो भी करो बेस्ट करो, पूरी शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो और सोचो कि ये मेरे काम से देश का क्या भला हो सकता है, बस। और आज ऐसे लोग कर रहे हैं, भले वो इसरो हो गया, भले वो स्पोर्ट्स हो गया, भले वो डिफेंस हो गया, भले वो एग्रीकल्चर हो गया, भले वो फूडवेज हो गया, कहीं पे भी। क्या अपने एक युवा साथी की लाइफ पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे? आपने मुझे सुना, मैं आपके साथ में कोई ना पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यू आर द चेंज, नोबडी एल्स, वी आर द चेंज, एंड वी ऑल टुगेदर विल मेक इंडिया a
डेवलप्ड नेशन। मेरे साथ में बिकॉज टुडे इज विजय दिवस, आप सभी बोले जय हिंद।